नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाली यात्रा में। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं, जो आपको जीवन के उन 4 रहस्यों से अवगत कराएगी, जिन्हें बुद्धिमान लोग किसी को नहीं बताते। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोगों की जिंदगी अपने आप में सरल, लेकिन जीवन की कठिनाइयों और रहस्यों से भरी हुई थी। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, जिनका नाम विनायक था। विनायक न केवल गांव के बच्चों और युवाओं के लिए मार्गदर्शक थे, बल्कि बड़े-बड़े व्यापारी और शहर के लोग भी उनके पास अपने जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर पाने आते थे। विनायक की आंखों में हमेशा एक गहरी शांति और ज्ञान झलकता था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को अपने विचारों का पूरा रहस्य नहीं बताया। एक दिन गांव में अदिति, एक जिज्ञासु और तेज तर्रार युवती उनके पास आई। अदिति ने हमेशा से सवालों से भरी दुनिया में रहना पसंद किया था, और उसका मन हमेशा यह जानने के लिए बेचैन रहता था कि बुद्धिमान लोग अपने ज्ञान और अनुभव को क्यों छुपाते हैं। उसने विनायक से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा हमें जीवन के रहस्यों की बातें सिखाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बातें आप खुद से भी छुपाते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं वह कौन सी बातें हैं जो बुद्धिमान लोग किसी को नहीं बताते? विनायक ने मुस्कुराते हुए कहा, अदिति, यह बातें जानना आसान नहीं है। इनका मूल्य समझने के लिए तुम्हें केवल सुनना ही नहीं, बल्कि अनुभव करना होगा। पर अगर तुम तैयार हो, तो मैं तुम्हें बताता हूं। पर समझ लेना कि इन बातों को समझने के लिए तुम्हारे हृदय की शांति और विवेक सबसे जरूरी है। अदिति ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। विनायक ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब परिवार का था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। उसके माता पिता हमेशा उसे सिखाते थे कि जीवन में कभी भी अपनी बातें और योजनाओं को लोगों के सामने प्रकट मत करना। पर अर्जुन की जिज्ञासा बड़ी थी, और वह हमेशा अपने विचार दूसरों के साथ साझा करना चाहता था। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करे। उसने सोचा कि वह अपनी योजना सबको बताएगा, ताकि सब उसकी मदद करें। पर जैसे ही उसने अपने नजदीकी दोस्तों को अपने योजना के बारे में बताया, लोगों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। कोई कहता, यह काम सफल नहीं होगा, तो कोई कहता, तुम्हें यह सब समझ नहीं आता। अर्जुन बहुत दुखी हुआ। उसी दिन उसने समझा कि बुद्धिमान लोग अपनी योजना को केवल अपने हृदय में रखते हैं और समय आने पर ही कार्य करते हैं। यह पहली सीख थी। अपनी योजना किसी को तुरंत बताना हमेशा नुकसानदेह हो सकता है। विनायक ने अदिति की तरफ देखा और मुस्कुराए। देखो अदिति, यह केवल शुरुआत है। जीवन में कई बार लोग केवल सुनकर और दिखावा करके अपने अहंकार को बढ़ाते हैं। इसीलिए अपने पुण्य और दान पुण्य के कार्य भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एक बार मैं तुम्हें रमेश की कहानी सुनाता हूं, जो गांव का सबसे दानी युवक था। अदिति ने उत्सुकता से विनायक को देखा। विनायक ने आगे बढ़ते हुए कहा, रमेश बहुत दयालु और दानी था। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता, लेकिन उसने कभी अपने दान के बारे में किसी को नहीं बताया। पर एक दिन उसने गलती से अपने दोस्त को अपने दान के बारे में बता दिया। उसके दोस्त ने इसे गांव में फैलाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लोग केवल रमेश के दान और उसकी प्रसिद्धि में रुचि लेने लगे, न कि उसकी सच्ची भलाई में। रमेश को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि पुण्य और अच्छे कर्म केवल दिल से करने चाहिए, बिना किसी दर्शक या तारीफ की अपेक्षा के। ये दूसरी सीख थी, अपने अच्छे कर्मों और दान को कभी दिखावा नहीं बनाना। अदिति ने ध्यान से सुना और विनायक ने कहानी जारी रखी। अब मैं तुम्हें एक तीसरी बात बताता हूं। यह बात हर किसी को नहीं समझ आती। गांव में एक परिवार था। उनके नाम थे महेश और ललिता। उनके दो बच्चे थे। महेश और ललिता हमेशा अपने बच्चों की रक्षा और भलाई के लिए चिंतित रहते थे, पर उन्होंने देखा कि अक्सर लोग उनके परिवार की कमजोरियों और समस्याओं का लाभ उठाते हैं। एक बार महेश ने अपने बच्चों की शिक्षा और व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में गांव वालों को बता दिया। परिणाम स्वरूप कुछ लोग उनकी समस्याओं का मजाक बनाने लगे और उनके परिवार में मतभेद पैदा होने लगे।
तब महेश ने समझा कि अपने परिवार की कमजोरियां और व्यक्तिगत दुख किसी को बताना भी बुद्धिमानी नहीं है। यह तीसरी सीख थी, परिवार और निजी मामलों की बातें केवल अपने हृदय तक ही सीमित रखे। विनायक ने अदिति की ओर देखा। अदिति, और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान को किसी को बताना। बहुत से लोग तुम्हारे अनुभव को गलत अर्थ में ले सकते हैं या इसका लाभ केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उठाएंगे। इसलिए जब तक आवश्यकता न हो, अपने आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान को केवल अपने हृदय में रखो। यह चौथी सीख है। अदिति ने धीरे धीरे सिर हिलाया। गुरुजी, उसने कहा, अब मैं समझ रही हूं कि बुद्धिमान लोग ये चार बातें किसी को नहीं बताते, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इसे जीवन में कैसे अपनाया जाए? विनायक ने मुस्कुराते हुए कहा, अदिति, इसका अभ्यास करना समय और अनुभव मांगता है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने मन की शांति और विवेक को सबसे पहले रखना होगा। अपने विचार, कर्म और अनुभव को समझदारी से छुपाना ही बुद्धिमानी है। और इस तरह अदिति ने धीरे धीरे इन चार गूढ़ रहस्यों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। वह समझ गई कि जीवन में हमेशा यह जरूरी नहीं है कि सब कुछ साझा किया जाए। कुछ बातें केवल अपने हृदय और अनुभव के लिए ही सुरक्षित रखी जाए। जैसे जैसे अदिति बड़े होते गए, उसने अपने परिवार, दोस्तों और समाज में यह ज्ञान फैलाया, लेकिन हर बार उसने यह ध्यान रखा कि यह ज्ञान केवल उन लोगों तक पहुंचे जो इसे सही अर्थ में समझ सकते हैं। इससे उसके जीवन में सफलता, शांति और संतोष आया। और इस तरह विनायक ने अदिति को न केवल बुद्धिमान बनाना शुरू किया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति विवेक और समझदारी में छिपी होती है। अदिति ने विनायक के शब्दों को अपने हृदय में बिठा लिया था। हर रोज वह उनके मार्गदर्शन में समय बिताने लगी। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने लगे। पर अदिति ने महसूस किया कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि अनुभव करने से आता है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके नाम थे नील, उनकी पत्नी सावित्री और उनका 8 वर्षीय बेटा अन्वय। नील और सावित्री शहर से आए थे और गांव में एक शांत जीवन बिताना चाहते थे। पर गांव के लोग उन्हें तुरंत देखकर शक करने लगे, क्योंकि वे बहुत अलग और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग थे। अदिति ने उन्हें अपने पास बुलाया और विनायक की सलाह दी कि वे अपने परिवार की परिस्थितियां और निजी बातें किसी को जल्दी मत बताएं। नील ने शुरू में यह सलाह हल्के में ली, पर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि सचमुच लोग हमेशा दूसरों की निजी जिंदगी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक दिन नील ने गांव में अपनी नौकरी और भविष्य की योजनाओं के बारे में सबको बता दिया। परिणाम स्वरूप कुछ लोग उनकी योजनाओं में बाधा डालने लगे और उनकी पत्नी सावित्री को यह देखकर गहरा दुख हुआ। नील ने अनुभव किया कि विनायक की सिखाई हुई पहली सीख, अपनी योजना गुप्त रखना, कितनी महत्वपूर्ण है। इसी दौरान अदिति ने अपने जीवन में भी पहले से सीखी गई बातों को लागू करना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के कई लोग केवल दूसरों के अच्छे कर्मों को देखकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उसने रमेश की कहानी याद की और खुद अपने दान और अच्छे कर्मों को बिना किसी दिखावे के करना शुरू किया। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद दी, लेकिन किसी को यह नहीं बताया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि इससे उसके कर्म का फल स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में लौटता है, बिना किसी अहंकार के। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी परीक्षा आई। गांव के युवाओं को शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। अदिति और नील ने महसूस किया कि यह परीक्षा केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि विवेक और समझदारी का भी परीक्षण थी। परीक्षा से पहले कुछ युवाओं ने अपनी रणनीतियों और तैयारी के तरीके सभी के सामने साझा कर दिए। परिणामस्वरूप कई लोग भ्रमित और तनावग्रस्त हो गए। अदिति ने अपने अनुभव के आधार पर अपनी तैयारी गुप्त रखी और केवल अपने मित्र अन्वय से सलाह मशविरा किया। परीक्षा के परिणाम में अदिति का नाम टॉप में आया। इससे उसे यह समझ आया कि बुद्धिमान लोग अपनी योजना और रणनीति किसी को जल्दी नहीं बताते। धीरे धीरे गांव के लोग अदिति के व्यवहार से प्रभावित होने लगे। उन्होंने देखा
कि अदिति का जीवन शांत, व्यवस्थित और संतुलित था, जबकि अन्य लोग अक्सर झगड़े और तनाव में रहते थे। अदिति ने महसूस किया कि यह सब केवल चार मुख्य रहस्यों के पालन का परिणाम था: अपनी योजना, अपने अच्छे कर्म, अपने परिवार की निजी बातें और अपने आध्यात्मिक अनुभव। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई घरों को नुकसान हुआ और गांव के लोग संकट में फंस गए। अदिति ने विनायक की सिखाई हुई चार बातों को याद किया और एक एक करके लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने दान और मदद को किसी को दिखाया नहीं, उसने केवल आवश्यकता के अनुसार कार्य किया। इस दौरान नील और सावित्री ने भी उसका अनुसरण किया। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा और निजी जानकारी को गुप्त रखा, जिससे उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। तूफान के बाद गांव में पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। अदिति ने देखा कि जो लोग अपनी योजना, कर्म और अनुभव को दूसरों से छुपाते हैं, वे संकट में भी स्थिर और मजबूत रहते हैं। वहीं जो लोग अपनी निजी बातें और अनुभव दूसरों को बता देते हैं, उनका जीवन हमेशा चुनौतीपूर्ण और अस्थिर रहता है। विनायक ने अदिति को एक दिन कहा, देखो अदिति, जीवन में केवल चार बातें ही नहीं, बल्कि हर निर्णय में विवेक और समझदारी सबसे जरूरी है। बुद्धिमान लोग इन बातों को केवल इसलिए छुपाते हैं ताकि उनका ज्ञान और अनुभव उनका फायदा करे, कि दूसरों के अहंकार और लालच का साधन बने। अदिति ने धीरे धीरे यह समझा कि चार रहस्य केवल गुप्त बातें नहीं थीं, बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थीं। उन्होंने इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू किया और गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे इसे समझने लगे। समय बीतता गया और अदिति, नील और अन्वय ने गांव में एक नई सोच का संचार किया: ज्ञान, योजना, कर्म और अनुभव को विवेकपूर्वक छुपाना, ताकि जीवन में शांति, सफलता और संतोष बना रहे। गांव के लोग अब समझ गए कि बुद्धिमान लोग ये चार बातें किसी को क्यों नहीं बताते। समय के साथ अदिति, नील और अन्वय की बुद्धिमत्ता गांव में मिसाल बन गई। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि जीवन में हमेशा हर बात को साझा करना लाभकारी नहीं होता। विनायक की सिखाई गई चार बातें, योजना, अच्छे कर्म, परिवार की निजी बातें और आध्यात्मिक अनुभव, अब अदिति के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास बहने वाली नदी अचानक उफान पर थी। गांव के लोग डर और हड़बड़ी में थे। कई लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए भाग रहे थे, पर कई लोग बिना योजना और समझदारी के गलती कर रहे थे। अदिति ने विनायक की सीख याद की और सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने अपने घर और नील के घर की योजनाओं को गुप्त रखा और केवल आवश्यक जानकारी साझा की। नील और सावित्री ने भी उसी बुद्धिमानी का अनुसरण किया। उन्होंने देखा कि जो लोग अपनी योजना और निजी बातें बिना विवेक साझा कर रहे थे, वे संकट में अधिक असुरक्षित थे। इस स्थिति ने गांव के लोगों के लिए एक सच्चाई स्पष्ट कर दी: ज्ञान और अनुभव को विवेकपूर्वक छुपाना ही जीवन की सुरक्षा और शांति का मूल मंत्र है। तूफान के बाद गांव ने पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। अदिति ने देखा कि चार रहस्यों को अपनाने वाले लोग न केवल संकट में सुरक्षित रहे, बल्कि उनके कर्म और प्रयास फलदायक भी हुए। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को समझाया कि जीवन में सभी बातें साझा करना हमेशा लाभकारी नहीं होता। कुछ बातें केवल अपने हृदय और अनुभव के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए। इस बीच अदिति ने अनुभव किया कि आध्यात्मिक ज्ञान को किसी से छुपाना भी आवश्यक है। कई लोग आध्यात्मिक अनुभव को केवल दिखावा मानते हैं और इसका गलत लाभ उठाते हैं। इसलिए अदिति ने अपने अनुभव को केवल उन लोगों के साथ साझा किया जो इसे सही अर्थ में समझ सकते थे। धीरे धीरे गांव में यह समझ बन गई कि बुद्धिमान लोग यह चार बातें किसी को नहीं बताते। उनकी जीवन शैली, शांति और सफलता का रहस्य यही था। अदिति ने देखा कि जब किसी ने अपनी योजना, अच्छे कर्म, परिवार और अनुभव को विवेकपूर्वक गुप्त रखा, तो जीवन में संतोष, सफलता और सम्मान अपने आप बढ़ गया। एक दिन विनायक ने अदिति को पास बुलाया। उन्होंने कहा, अदिति, अब तुम समझ गई हो कि बुद्धिमान लोग ये चार बातें किसी को क्यों नहीं बताते। ये केवल चार बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन के मूल सिद्धांत है। इन्हें अपनाकर तुम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित और सफल बना सकती हो, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकती हो। अदिति ने सिर झुकाते हुए कहा,
धन्यवाद गुरुजी। अब मैं समझ गई हूं कि ज्ञान, अनुभव और अपने कर्मों को विवेकपूर्वक छुपाना ही असली बुद्धिमानी है। नील, सावित्री और अन्वय ने भी विनायक की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने गांव के बच्चों और युवाओं को यह समझाया कि चार रहस्यों को जीवन में लागू करना आवश्यक है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह विचार फैल गया कि बुद्धिमान लोग हमेशा अपने ज्ञान, योजना और अनुभव को विवेकपूर्वक छुपाते हैं। समय के साथ अदिति और उसका परिवार गांव में आदर्श बन गया। उन्होंने अनुभव किया कि यह चार रहस्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा और सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि जीवन की शांति, संतोष और संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में अदिति ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि हर व्यक्ति को अपनी योजना, अच्छे कर्म, परिवार की निजी बातें और आध्यात्मिक अनुभव केवल अपने हृदय में रखना चाहिए और समय आने पर विवेकपूर्वक साझा करना चाहिए। इससे जीवन में संतुलन, सफलता और आनंद बना रहता है। और इस तरह अदिति और उसका परिवार विनायक की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करने में सफल हुए। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे समझ गए कि बुद्धिमान लोग ये चार बातें किसी को नहीं बताते और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप जीवन की ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे स्टोरी वाली यात्रा चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी से हम सीखते हैं कि विवेक, समझदारी और बुद्धिमानी ही जीवन को सुरक्षित और सफल बनाती है।